हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 36 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको मोलरता, मोलरता और मोलरता में क्या संबंध होता है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ इनसे संबंधित हम आपको न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। तो आज की वीडियो शेफई पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, BHU, GSBM, CP नेट एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 35 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोल करके 250 ml विलयन बनाया गया, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना था? द्रव्यमान आयतन परसेंटेज का मान ज्ञात करना था। इसका मान निकल के आता 8%। अब बात की जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया, तो दिया तो बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन इसका सही आंसर दिया हर्षवर्धन ने। ठीक है, देखो आपको किस प्रकार से ज्ञात करना था। आपको पता है द्रव्यमान आयतन परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। ठीक है, आपको 20 ग्राम शर्करा जो दी गई है ये है आपका विलय का द्रव्यमान, जबकि 250 ml यहाँ पर जो मान दिया गया ये है आपका विलयन का आयतन इंटू आपको 100 करना था। आपका आंसर 8% निकल के आ जाता। जिस प्रकार हमने आपको द्रव्यमान परसेंटेज ज्ञात कराया था वहां पर हमने क्या किया था, विलयन का मान निकालने के लिए विलय प्लस विलय को ऐड किया था। हमने विलय प्लस विलय के मान को जोड़ करके तब विलयन का मान निकाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट 250 ml विलयन का मान दिया गया है, तो यहाँ पर आपको विलयन का मान निकालने की जरूरत नहीं थी। आपको डायरेक्ट 20/250 इंटू 100 करना था, आपका 8% निकल के आ जाता। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। यदि आपका 8% निकल के ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का समझा देंगे। पहली बात तो आपका निकल के आ जाएगा, यदि ना आए तब आप बता देना, हम आपको समझा देंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के कमेंट आते हैं कि बायोलॉजी की वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो देखो हम आप सभी लोगों को बता देते हैं, आरती मैम की इस टाइम तबीयत जो है वो थोड़ी सही नहीं है। ठीक है, उनकी चेचक निकली हुई है, अब तो आराम है, लेकिन बहुत ही जल्द आपके लिए वो वीडियो डालनी शुरू कर देंगी। उससे पहले आप सभी लोगों को क्या करना है, अभी तक उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया उन सभी चीजों को रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी, और वैसे तो वो बहुत ही जल्दी आपके लिए वीडियो डालनी शुरू कर देंगी। गॉड से प्रे करें कि आपकी आरती मैम जल्दी से ठीक हो जाए और आपकी कंटिन्यू वीडियो डालनी शुरू कर दें। तो फिर बात करते हैं टॉपिक पर। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरता पर। मोलरता देखो परिभाषा तो नहीं बताएंगे, क्योंकि परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, पूछा जाएगा तो कोई ना कोई एक सवाल पूछा जाएगा। मोलरता को व्यक्त किया जाता है कैपिटल M से। सभी के प्रतीक चिन्ह जरूर याद कर लें, क्योंकि हम बार बार शब्द को नहीं लिखेंगे, प्रतीक चिन्ह से ही काम चलाएंगे। मोलरता का जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल M। कैपिटल M यदि बात की जाए, यदि आपको एग्जाम में मोलरता का कोई सवाल दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि मोलरता ज्ञात कीजिए, तो आपको मोलरता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय के मोलों की संख्या जिसे स्मॉल n से व्यक्त किया जाता है बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये फॉर्मूला लगाओगे आपका 100% मोलरता निकल के आ जाएगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि आपको एग्जाम में लीटर में मान ना दे करके ml में दिया गया है, मीन्स मिलीलीटर में दिया गया, तो आपको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ml यदि दिया गया तो आपको लीटर में चेंज
करना पड़ेगा। यदि बात की जाए कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका इकाई होती है मोल प्रति लीटर या फिर मोल इंटू लीटर इनवर्स। मोल प्रति लीटर, यदि हम लीटर को ऊपर भेज देंगे तो हमारा लीटर इनवर्स हो जाएगा। बात एक ही लिखी हुई है, लेकिन किस प्रकार से यदि आपको एग्जाम में ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो वहां शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, मोल प्रति लीटर या फिर मोल इंटू लीटर इनवर्स। अब याद रखना फॉर्मूला, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। आगे बात करते हैं। देखो, यदि अब आपको मान अभी था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम विलेय के मोलों की संख्या को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। यदि आपको विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो विलेय का भार दिया होगा सवाल में उसको लिखना पड़ेगा, और कौन सा विलेय है उस विलेय का आपको अणुभार निकालना पड़ेगा, उसको बटे में लिखना पड़ेगा और भाग दे करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात की जाती है। अभी हम आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे, वहां आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ जाएगा। आगे देखो लिखा हुआ है नोट में पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी कॉपी में नोट डाउन कर लें कि यदि विलयन की मोलरता और आयतन M1V1 से M2V2 में परिवर्तित होते, तब यदि कोई भी विलयन दिया गया है उसकी मोलरता और जो आयतन है वो M1V1 से डायरेक्ट चेंज हो रहे हैं किसमें, M2V2 में, तब हम किस फॉर्मूले के द्वारा सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा M1V1 बराबर M2V2। देखो किस प्रकार से लगेगा ये फॉर्मूला, हम आपको सवाल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि 0.2m विलयन प्राप्त करने के लिए 0.5m NaOH को NaOH के 300 ml में कितना जल प्रयुक्त करना होगा। 0.2m विलयन प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त कितना करना है, 0.2m करने के लिए 0.5 NaOH के 300 ml में कितना जल प्रयुक्त करना पड़ेगा। देखो M1V1 ये हमारे प्रारंभिक मान है, जबकि M2V2 हमें परिणामी मान बताएंगे। M1V1 में हम प्रारंभिक मान को लिखेंगे, M2V2 जो हमारे होंगे वो मोलरता और आयतन के परिणामी मान होंगे। ठीक है, M1 का मतलब क्या है यहाँ पर, मोलरता, V1 का मतलब क्या है, आयतन। इसी प्रकार से M2V2 का मतलब है M2 हमारा मोलरता और V2 हमारा आयतन होगा। अब आप देख सकते हैं हमें 0.5m विलयन प्राप्त करने के लिए ये हमारा परिणामी है, मीन्स मुझे प्राप्त करना है, तो M2 बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी M2 बराबर हमारा मान कितना होगा, 0.2m। आगे 0.5m तो ये हमारा हो जाएगा M1, क्या हो जाएगा M1 NaOH के 300 ml में, इतने M के हमें NaOH के 300 ml में, मीन्स V1 का मान हमारा कितना है 300 ml, और मुझे ज्ञात करना है जल का। ठीक है, हमें जल कितना प्रयोग करना पड़ेगा, जल का ml में हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 बराबर M2V2, जहां पर M1 का मान 0.5 इंटू 300 हमारा किसका होगा, V1 का, और 0.2 हमारा होगा M2 मीन्स परिणामी मोलरता का मान, और V2 मुझे जल का ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम V2 का मान ज्ञात करेंगे। 0.2 जो होगा वो इधर गुणा कर रहा है, इधर जाकर के भाग करने लगेगा, दशमलव से दशमलव को हम काट देंगे, 2 को हम 300 को काटेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 150। 150 का गुणा हम 5 में कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 750। लेकिन 750 जो आयतन हमें निकल के आया है, जो मान निकल के आया है वो मिश्रण का आयतन है। किसका है, मिश्रण का आयतन। लेकिन मुझे ज्ञात किसका करना है, जल का। तो जल का आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 750 में से जो आपको दिया गया है 300 ml NaOH का मान, उसको हम माइनस कर देंगे और हमारा 450 निकल के आ जाएगा जल का आयतन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको 100% नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे।
आगे अब हम आपको बताएंगे मोललता क्या है। मोललता को देखो स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। स्मॉल एम बराबर फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय का द्रव्यमान केजी में। विशेष ध्यान रखना यहाँ पर विलाय का द्रव्यमान लिया जाएगा केजी में, जबकि अभी हमने आपको जब मोलरता पढ़ाई वहां पर क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और यहाँ पर क्या है, स्मॉल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय का द्रव्यमान केजी में। यदि आपको ग्राम में दिया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, केजी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति किग्रा या फिर मोल प्रति किग्रा इनवर्स। वही बात है, ये किग्रा ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो मोल इंटू किग्रा इनवर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अभी हमने जब विलेय के मोलों की संख्या बताई थी उसी प्रकार यहाँ पर भी निकालनी पड़ेगी। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अड़वार। आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है मोलरता और मोललता में संबंध। मोलरता और मोललता में क्या संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपको एग्जाम में मोलरता दे दी जाए और कुछ एक्स्ट्रा में मान और दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए मोललता की गणना कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोललता बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मोलरता बटे घनत्व माइनस की मोलरता इंटू आणविक द्रव्यमान बटे 1000। क्या करना पड़ेगा, मोललता बराबर मोलरता बटे घनत्व माइनस की मोलरता इंटू आणविक द्रव्यमान बटे 1000। ठीक है, और यदि आपको क्या किया जाए, मोललता के मान दे दिए जाए और मान दे दिए जाए एक्स्ट्रा में और आपको पूछ लिया जाए कि मोलरता की गणना कीजिए, तब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मोललता इंटू घनत्व बटे 1 प्लस की मोललता इंटू आणविक द्रव्यमान बटे 1000। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को आप आज ही माइंड में फिट कर लें। ठीक है, देखो हम आपको इससे संबंधित एक सवाल लगवाएंगे और किस प्रकार से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे वो तरीका आप आज ही सीख लें। जैसे कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाए कि एसिटिक अम्ल के 2.03 एम का मतलब क्या है, यहाँ पर मोलरता, जलीय विलयन का घनत्व 1.017 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है, एसिटिक अम्ल का अड़वार 60 है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। आपको क्या करने है ज्ञात, मोललता मीन्स आपको स्मॉल एम बराबर यहाँ पर ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करोगे, देखो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भाषा है उसे हम ज्यादा नहीं, मतलब कहने का मतलब है आपको ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नहीं, हम जो बताएं उस चीज को समझें। जैसे एसिटिक अम्ल के 2.03 एम मीन्स आपको मोलरता का मान कितना दिया गया है, 2.03 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, जो कि हमारा एसिटिक अम्ल का भी मोल है। एसिटिक अम्ल का जो मान है वो कितना है, 2.03। हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल का भार ज्ञात करेंगे। एसिटिक अम्ल का भार ज्ञात करने के लिए आपको एसिटिक अम्ल का क्या रखना पड़ेगा, मोल, और आपको करना पड़ेगा अड़वार। आपको मोल इंटू अड़वार करके क्या करना पड़ेगा, एसिटिक अम्ल का भार ज्ञात करना है, जो कि हमारा ग्राम में निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पर विलयन का घनत्व 1.017 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स दिया गया है उसे चेंज करना है आपको ग्राम में। तो हमारा जो विलयन का भार है वो हम ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा 1017। कितना निकल के आ जाएगा, 1017। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एसिटिक अम्ल पता चल गया, बहुत ध्यान से समझना, आपको एसिटिक अम्ल का मान पता चल गया और विलयन का मान पता चल गया, लेकिन मुझे ज्ञात क्या करना है, मोललता। और मोललता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय का द्रव्यमान केजी में, यही तो फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, जल का भार ज्ञात करेंगे। अब देखो मुझे यहाँ पर विलेय पता चल गया, विलेय के मोलों की संख्या मुझे पता चल गई है। एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या कितनी है, 2.03। मुझे ज्ञात क्या करना है, विलाय का द्रव्यमान। जो विलाय का द्रव्यमान मुझे ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जल यहाँ पर होगा वो हमारा क्या होगा, विलायक। उसका ज्ञात करने के लिए मुझे विलयन का भार माइनस की एसिटिक अम्ल का भार करना पड़ेगा। हम विलयन का भार माइनस की एसिटिक अम्ल का भार कर देंगे, हमारा 895 इंटू 2 ग्राम निकल के आ जाएगा क्या, जल का भार। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे मोललता को। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे,
तो देखो मोललता का मान आपका किस में दिया गया है, ग्राम में। किस में था अभी, ग्राम में। हम क्या करेंगे इसे किग्रा में चेंज करेंगे, केजी में चेंज करेंगे। तो एसिटिक अम्ल के मोल कितने थे, 2.03। 2.03 क्या था, एसिटिक एसिटिक अम्ल के मोल मीन्स हमारे विलेय के मोलों की संख्या। एसिटिक अम्ल हमारा क्या है, विलेय है। बट्टे में हम करेंगे जल का भार। जल का भार हमें दिया गया था ग्राम में। हम क्या करेंगे इसे किग्रा में चेंज करेंगे। किग्रा में चेंज करने के लिए मुझे 1000 का भाग करना पड़ेगा। ये 1000 हमारे ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, गुणा भाग कर लेंगे और हमारा निकल के आ जाएगा 2.27, जो कि हमारा होगा मोललता। क्या ये मान सही है, ये मान निकल के आया वो हमारा क्या सही है। उसको चेक करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र के प्रयोग द्वारा हम मान को चेक करेंगे। आपका 2.27 ही निकल के आएगा। जहां पर मोलरता का मान था वो रख देंगे, घनत्व जो दिया गया था उसको रख देंगे और हमें मोलरता का मान हम रखेंगे और अड़भार रखेंगे किसका, एसिटिक अम्ल का। और हम क्या करेंगे 1000 कर देंगे और हमारा 2.27 निकल के आ जाएगा, जिससे मुझे पता चलता है कि यहाँ पर जो मोललता का मान निकल के आया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको जरूर समझा देंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन और, जिसमें आपको हम समझाएंगे मोललता। मोललता को किस प्रकार से देखो ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता स्मॉल m बराबर आपको ज्ञात करना है। देखो कोई भी कितना भी बड़ा सवाल हो, 3 चीजों को पकड़ लीजिए कि आपको क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। गारंटी हम लेते हैं आप 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कितना बड़ा भी आपके लिए आगे न्यूमेरिकल क्यों ना आ जाए। यदि आप 3 चीजों को पकड़ गए आपका सवाल 100% सॉल्व हो जाएगा। हमने देख लिया, हमें ज्ञात करनी है मोललता। देखेंगे कौन से मान दिए गए हैं। तो 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल। यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या डायरेक्ट दे दी गई है 1/10 मोल। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यदि आपको मोल के रूप में कोई भी एग्जाम में मान दे दिया जाए तो समझ लेना वो हमारे विलेय की मोलों की संख्या को डायरेक्ट दे रहा है, ठीक है। और यदि ना देता तो हम वही फॉर्मूले द्वारा विलेय का भार बटे अड़भार करके ज्ञात कर लेते, ठीक है। और 100 ग्राम विलायक, यहाँ पर जो विलायक का मान है वो कितना है 100 ग्राम। और आपको पता है आपका फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, ठीक है। आपको क्या करना है, ऊपर रखने विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या कितनी है 1/10। आपको क्या करना है, उसके बाद रखना है विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक का द्रव्यमान केजी में ना दे करके ग्राम में दे रहा है, हम क्या करेंगे 1000 का भाग कर देंगे। आपका चेंज किस में हो जाएगा, ये किलोग्राम में। ये 1000 हमारे इस पर पहुंच जाएंगे, ये 100 हमारे यहाँ पहुंच जाएंगे। आपका हो जाएगा 1000 × 1/10 × 100, यही तो हो जाएगा। एक बिंदी से एक बिंदी, दूसरे से ये कट जाएगी, तीसरे से ये कट जाएगी। आपका ऊपर बचेगा 1 × 1, नीचे बचेगा 1 × 1। 1 × 1 हमारा 1 और 1/1 आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इसका आंसर निकल के कितना आएगा 1, ठीक है। इसका मात्रक आपको पता ही है, मोल × किग्रा इनवर्स या फिर मोल प्रति किग्रा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझा देंगे। उससे पहले हम आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में लेकर के आए हैं, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन और सबसे पहले देता है। जो बच्चे इसका सही और अच्छे से आंसर देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के भी आएंगे। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक भी कर दें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, 500+ सब्सक्राइबर हो जाएं और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाए, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बता दिया कि बायोलॉजी की वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। आरती मैम जैसे ही आपकी ठीक हो जाएंगी वैसे ही आपके लिए वीडियो डालनी शुरू कर देंगी। गॉड से प्रे कीजिए कि आपकी आरती मैम जल्दी से
ठीक हो जाए, जिससे कि आपकी बायोलॉजी की वीडियो जो है वो कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो फिर चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।